हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 11 जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के फर्स्ट पार्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट मैच है। यहाँ कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल दिए गए हैं, पार्ट ऑफ सीड विच हेल्प इन डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मीनिंग क्या है? सीड डिस्पर्सल इज ए mechanism by which plant seed are transported to a new site for germination of new plant। कैसे सीड एक प्लेस से अनदर प्लेस को डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उससे डिस्पर्सल बोला जाता है। ये फिनोमिनन किन किन के द्वारा होता है? एनिमल्स, प्लांट्स, विंड, वाटर एटसेट्रा आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। अभी चलिए देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं फ्रूट्स। फर्स्ट ए में दिया गया है, फ्रूट है हिप्टेज, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल विंड, पार्ट ऑफ सीड विच हेल्प इन डिस्पर्सल विंग्स ऑफ द सीड। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अभी सेकेंड मदर, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल वाटर, पार्ट ऑफ सीड हेयरी सीड्स। उसके बाद थर्ड कोकोनट, वाटर, स्पॉन्जी आउटर कोट। उसके बाद 4 यूरिना, एनिमल्स, हुक इन फ्रूट्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है इनकरेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशांत ऑब्जर्व्ड फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स X and Y। फ्लावर ऑफ X आर लार्ज, colored, showy and produce nectar, while flower B are small, dull, without nectar. Pollen grain of X are sticky and bigger, while pollen grains of Y are small in size and dry. Which of the following is correct regarding X and Y? यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं एक्स प्लांट के और एक्स वाले प्लांट के फ्लावर के, वो सभी बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, लार्ज हैं, कलर्ड हैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग हैं और उसके पोलन ग्रेन स्टिकी एंड बिगर हैं। तो ओब्वियसली वो इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इट विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट। और जो वाई वाला प्लांट है वो डल है, विदाउट नेक्टर है, स्मॉलर इन साइज एंड ड्राई है। तो इसके जो पोलन ग्रेन होंगे ये लोग कैसे डिस्पर्स होंगे? ये लोग विंड के थ्रू डिस्पर्स होंगे। फर्स्ट वाला इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके वो पॉलिनेट करेगा और दूसरा वाला विंड के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि देखिए उसके पोलन ग्रेन छोटे हैं, ड्राई है तो वो हवा से उड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्स कुड बी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट वेर एज वाई वुड बी पॉलिनेटेड बाय विंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स I to VII describing the event that lead to the maturation of a plant। एक प्लांट अपनी सीड से कैसे एक प्लांट बनता है और मैच्योर्ड स्टेट तक आता है, ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। इनमें से कौन से स्टेप करेक्ट हैं बोल के हमें बोलना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द रूट ग्रो फर्स्ट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट आएगा। उसके बाद आई भी, इट ग्रो डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। रूट्स का ग्रोथ ग्रेविटी के तरफ होता है क्योंकि वो लोग रूट्स आर जियोट्रॉपिक इन नेचर। और जो शूट पार्ट होता है वो क्यों ऊपर की तरफ आता है? क्योंकि दे आर फोटोट्रॉपिक इन नेचर। रूट्स अर्थ की तरफ ग्रो करते हैं क्योंकि वो लोग जियोट्रॉपिक होते हैं और शूट ऊपर की तरफ क्योंकि वो लोग फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो आई भी सेकेंड। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, द पार्ट दैट कम आउट नेक्स्ट इज द शूट। जब रूट का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है देन शूट डेवलप करना शुरू करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड, द सीडलिंग ऑब्टेन द फूड इट नीड्स फ्रॉम इट्स कटिलेडन। द सीडलिंग जो छोटू वाला प्लांट होता है वो अपना फूड कहाँ से लाता है? सीड से, कॉटिलेडन से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वी, द सीडलिंग डेवलप इट्स लीव्स एंड स्टार्ट मेकिंग फूड। उसके बाद धीरे धीरे लीव्स ग्रो आउट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। बाद आ जाएगा आपका VII, द सीड लीव्स नाउ नो लॉन्गर नीडेड, विथर्ड,
डाई एंड फॉल ऑफ। उसके बाद सीड्स के जो लीव्स होते हैं वो और नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे फॉल ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट है VI, मोर लीव्स विल डेवलप एज द प्लांट ग्रो। धीरे धीरे प्लांट ग्रो करेगा और मोर लीव्स अपीयर होना शुरू होंगे। तो इस हिसाब से हम अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है। ये मैंने फ्लावर के फीमेल पार्ट और मेल पार्ट का डायग्राम अच्छे से बना लिया है। फीमेल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, जो कि W, X और Z रेस्पेक्टिवली हैं, और मेल पार्ट में होता है एंथर और फिलामेंट। उसके बाद देखिए, फीमेल पार्ट में है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और मेल पार्ट में एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद और वाई में जो कलर्ड ब्राइट पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग पेटल्स, और पेटल्स के नीचे जो ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। इसमें उसका नेमिंग नहीं दिया गया है पर आप जान के रखिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रेफर टू द गिवन फिगर। यहाँ फिगर दिया गया है। देखिए, एक फ्लावर से उसके पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं। Bees that collect nectar from the flower help carry eggs to the other place. Which part of the flower should the bee touch to collect eggs? ये फर्स्ट, ये जो पी है, पी क्या है? एंथर है। एंथर में ही पॉलन ग्रेन होते हैं। एंथर इज द मेल पार्ट विच कंटेन्स द पॉलन ग्रेन। तो बी को पॉलिनेशन के लिए जरूर ही पी के ऊपर बैठना पड़ेगा और वो एक्स को अपने पैरों में और किसी तरह से भी उससे ही कैरी करके ले जाना पड़ेगा। क्यू जो है, क्यू है स्टिग्मा, फीमेल पार्ट है, और जो आर एंड एस है ये दोनों पेटल्स हैं, और नीचे जो ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा है वो होगा सेपल्स। तो उसके बाद देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि एक्स जो है कहाँ से आएगा? पी से, क्यू से या आर से? तो एक्स आएगा पी से, मेल पार्ट दैट इज एंथर से आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द प्लांट विच आर पॉलिनेटेड बाय एयर। इनमें से कौन कौन से प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ऑप्शन ए में है वेलेसनेरिया, सेकेंड रोस्टेरा, थर्ड मेज, डेट पाम, व्हीट एंड पैडी। तो इनमें से जिसके जिसके पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो है मेज, डेट पाम, व्हीट एंड पैडी। और जो वेलेसनेरिया एंड रोस्टेरा है दे आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेफर टू द गिवन फिगर विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट इज अ एग सेल। ये एक ओवेरी का स्ट्रक्चर दिया गया है। इनमें से कौन सा पार्ट एग को शो कर रहा है? देखिए, ओवेरी का डिटेल स्ट्रक्चर, पी और क्यू जो है ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और जो बीच में दो छोटे छोटे गोले हैं वो आर और पोलर न्यूक्लियाई है, और नीचे के जो बेस में स्ट्रक्चर है एस वो है एग सेल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ जो बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिया गया है ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, और ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं उनके एग्जाम्पल के हमें नाम लिखना है। फर्स्ट चलिए जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन के जेनरली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है?
द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। इस रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ द पेरेंट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। उसके बाद ये जो टाइप्स दिए गए हैं इनके डेफिनेशंस थोड़े थोड़े देख लेते हैं। तो सारे डेफिनेशंस लिख दिए गए हैं। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बर्डिंग हो जाएगा हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ऑक्जेलिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। Anushka bagged 4 different kinds of flowers on a potted plant as shown below and left them undisturbed। देखिए 4 तरह के फूल हैं, किसी में एंथर है, किसी में नहीं है, किसी में खाली मेल पार्ट है, किसी में दोनों है। विच ऑफ दीज 4 फ्लावर्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। इनमें से किस में फ्रूट्स और सीड्स होंगे। तो देखिए फ्लावर इन ऑप्शन सी इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स बिकॉज इट इज ए कंप्लीट फ्लावर बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर सी में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट है। देखिए फ्लावर ए में नॉट कंटेन फीमेल पार्ट, उसमें फीमेल पार्ट नहीं है। बी में मेल पार्ट नहीं है, और डी में नीदर मेल नॉर फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट। In order to produce fruits for fertilization, both male and female part are required in the flower. So option C हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। Consider the following statement and select the option which correctly identifies true and false one। हमें true false करना है। First, ovary ripens to form seed and ovule ripens to form फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओवेरी फ्रूट बनता है वाइल ओव्यूल सीड बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वाला फॉल्स। सेकेंड, रेडिकल इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू रूट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रेडिकल इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू रूट। थर्ड, पॉलिनेशन अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑब्वियसली पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। उसके बाद फोर्थ, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर आर नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये सारे आर्टिफिशियल और मैनमेड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।